এদিন কলকাতার মোহাম্মদ জান হাই স্কুলে হিন্দুস্তানকে আওয়াজের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ওকিল, মোহাম্মদ জাকি হোসেন ও রাজেন কুমার চৌরসিয়ার উদ্যোগে একটি করোনা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়, যেখানে করোনা বিধি মেনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ মানুষ। हिंदुस्तान की आवाज़ का ये बैनर ये पिछले कई सालों से काम कर रहा है और बेहद खुशी है मुझे यहाँ आकर एक चीज़ जो मैंने समझा कि हम हो या आप हो जो भी समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो हमारे कामों को नवाजते हैं, तभी हमारे अंदर वो ताकत, वो जज्बा, वो हिम्मत पैदा होता है जो हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे बीच बहुत सारे मौजूद मेहमान हैं, हमारे बड़े भाई फैयाज साहब हैं, निगरान मोहम्मद जकी हुसैन, राजा चौरसिया जी और हमारे मित्र और हमारे दोस्त जनाब वकील भाई। हमारी मुलाकात तकरीबन 1 साल पहले हुई। इन्होंने एक प्रोग्राम किया था वुमेन डे के मौका पर, उसमें हम लोगों ने मधुर किया था। मैं ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जाने से मैं वहाँ गया था और इन लोगों ने जिस तरह के जो काम कर रहे हैं आज समाज में उन्हीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की आवाज़ के रूह रवा डॉक्टर साहब, निहाल अहमद साहब, जकी हुसैन साहब, रजब कुमार चौरसिया साहब, मोहम्मद वकील साहब और भी जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हजरात हैं, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। यह जो अवेयरनेस मोटिवेशनल प्रोग्राम है हिंदुस्तान की आवाज़, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, हिंदुस्तान की आवाज़। मैंने हक की आवाज़ हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ हो, अच्छे काम के लिए हो। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ MD वकील। हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सच की आवाज़, सत्य की आवाज़। सबसे पहले मैं मोहम्मद जकी हुसैन का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे गेस्ट में असिस्टेंट चीफ एडिटर बनाया और ये कोशिश की कि किस तरह जो हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सच की आवाज़ एक प्लेटफॉर्म हो। तकरीबन 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं अवेयरनेस के ऊपर में, लीगल अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, मेडिकल अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। लीगल अवेयरनेस में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर सिटी सिविल कोड DLSA कोलकाता के अंदर हम लोगों ने 135A CR एवेन्यू कोलकाता 7 अंडर PS जोड़ा साकुर में हम लोगों ने एक लीगल एड चेंबर ओपनिंग किया है। लीगल एड चेंबर में जो लोग गरीब है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, भेन वाला है, पान वाला है, मोदी वाला है, जो गरीब लोग हैं, वो तमाम लोग जिनके पास में कोई साधन नहीं है, उन लोगों के लिए 1,10,000 से जिनकी सालाना आमदनी कम है, 1,10,000 से सालाना आमदनी कम है, उनके लिए लीगल अवेयरनेस
है, लीगल अवेयरनेस एड का प्रोग्राम है, उनके लिए लीगल एड है। लीगल एड के माने फ्री में उनको जो है लीगल एड का हेल्प मिल जाएगा, चाहे कोई भी वो डीएलए से कोलकाता हो, डीएलए से हावड़ा हो, डीएलए से नॉर्थ 24 परगना हो, डीएलए साउथ 24 परगना हो, डीएलए बांकुड़ा हो, बंगाल का कोई भी डीएलए से हो, वहाँ से फ्री में उनको लीगल एड मिल जाएगा। यह यहाँ तकरीबन 2016 से हम लोगों ने ये अवेयरनेस चलाया है, 3000 से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचा है। एजुकेशन अवेयरनेस, पहले मैंने कहा है कि 2016 में पहली बार हम लोगों ने काबिल हिंदुस्तानी मिशन जब हम लोगों ने चलाया तो देखा कि जो क्लास 9 क्लास के बच्चे, 10 क्लास के बच्चे, 11 क्लास के बच्चे, 12 क्लास के बच्चे जिनको हेल्प की ज़रूरत है कि किस तरह उनका काउंसलिंग हो पाए, उन बच्चों को हम लोगों ने मोटिवेट किया है। और चाहे कोई भी बैनर हो, चाहे PDHRI का बैनर हो, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का बैनर हो, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन हो, कोस्को सोशल वेलफेयर का बैनर हो, हिंदुस्तान का कोई भी बैनर हो जो तालीम के लिए काम करना चाहता है, जो एजुकेशन के लिए काम करना चाहता है, तालीमी बेदारी लाना चाहता है, उन तमाम NGO क्लब और बैनर के हम लोग साथ में हैं। अब तक तकरीबन 10,500 से ज़्यादा तलबा व तालबात स्टूडेंट को हम लोगों ने मोटिवेट किया, उनको काबिल हिंदुस्तानी अवार्ड भारत किसान उनको दे के हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। मेडिकल अवेयरनेस, जहाँ तक ये बात मेडिकल अवेयरनेस की है, 2016 से हम लोगों ने मेडिकल अवेयरनेस भी किया है, जहाँ पे हमारा 135 ACR रेवन्यू में हमारा लीगल एड चेंबर है, वहाँ पे हम लोग हफ्ता में एक दिन मेडिकल अवेयरनेस भी हम लोग करते हैं। लेकिन ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि कल से हम लोग मेडिकल अवेयरनेस करने जा रहे हैं, जहाँ पे फ्री आई चेकअप, फ्री ENT डिपार्टमेंट, फ्री जनरल फिजिशियन और लेडीज़ के जो डॉक्टर, जो गैनों के जो डॉक्टर होते हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग कल से उसको अवेयरनेस करेंगे। और इस कोविड-19 के ऐसे माहौल में, ऐसे बुरे हालात में हम लोग कोशिश करेंगे कि हेल्थ अवेयरनेस भी हो। 2020 से लेकर 2021 तक पहली बार हमने देखा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल हो गया है। 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि हम लोग हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, अपना हेल्थ का फिक्र कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं, डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं, ऑक्सी चेकअप करा रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेकअप करा रहे हैं। इतना ज़्यादा हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। इस बार हम लोग को ये पहली बार ये एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान के हर फर्द को, हर नागरिक को, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर धर्म और जाति के लोग जो है वो अवेयर हो गए हैं कि हम लोग को हेल्दी रहना पड़ेगा। अ हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी। जब तक हम जिस्म से तंदुरुस्त नहीं होंगे, ज़िंदगी के किसी भी मकाम में कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारा ये भी एक हेल्थ अवेयरनेस चलता रहेगा। आखिर में हमारा एक छोटा सा एक ये अवेयरनेस है जो हम लोग जल्द करने वाले हैं। आज जो ये प्रोग्राम मोहम्मद जान हाई सेकेंडरी स्कूल में हुआ है, कोविड-19 कोरोना अवेयरनेस, ऑर्गेनाइज बाय हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सच की आवाज़। हमारे बीच मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब फैयाज़ अहमद साहब, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक, जो बंगाल के नहीं बल्कि एशिया के फर्स्ट प्लाज्मा डोनर रह चुके हैं जनाब इखलाक अहमद साहब, जोड़ा साकुर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के शंकर बेरा साहब, और अलग अलग डिपार्टमेंट से कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बोरो के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट के, कुछ हमने लीगल अवेयरनेस जो लीगल में जुड़े हुए, जो जुडिशल से जुड़े हुए हैं, कुछ एडवोकेट जनाब मोहम्मद जाहिद अहमद साहब एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनाब सैयद नफील इस्लाम साहब, डॉक्टर डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, सोशल डिपार्टमेंट से, उन तमाम लोगों को हम लोगों ने इसीलिए मोटिवेट किया है कि वो लोग हकीकत में कोरोना वॉरियर के हकदार है। अगर आज हम लोग 50 लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये 50 लोग 500 को मोटिवेट करेंगे, 500 लोग 50,000 को मोटिवेट करेंगे, 50,000 5 लाख को जब मोटिवेट करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान एक दिन आएगा जो कोरोना फ्री हो जाएगा। हमारा एक दिन ऐसा हिंदुस्तान का एक दिन आएगा कि हमारा इंडिया कोरोना फ्री होगा। आखिर में मैं जितने हमारे देखने वाले हैं, ना सिर्फ कोलकाता, बंगाल, हिंदुस्तान के तमाम 135 करोड़ को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि लंबी लंबी गाड़ी में जाना या बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहना या बैंक में बहुत पैसे रहने से वो इंसान नहीं बन सकता। इंसान उसी वक्त बनेगा जब वो इंसान के साथ खड़ा हो। इंसान उसी वक्त बनेगा जब इंसान के साथ खड़ा हो। बंगाल जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद,
हिंदुस्तान की आवाज़ जिंदाबाद, हक की आवाज़ जिंदाबाद, सच की आवाज़ जिंदाबाद। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद ज़की हुसैन है। ये देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज़। ये हम लोग ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, जितने भी इस मौके पे पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो, मीडिया वाले हो, इन लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। इन लोग का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस वाले, मीडिया वाले और हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट, सबका मैं शुक्रिया दिल से करता हूँ, क्योंकि ये कोविड के टाइम में इन लोग में बहुत कोऑपरेट होकर, बहुत मिलजुल के इन लोग एक दूसरे का साथ दिए हैं। तो हम लोग हिंदुस्तान की आवाज़ से एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अभी हम लोग कुछ दिन में एक हेल्थ चेकअप करने वाले हैं, उसमें पूरा हम लोग ये मिलकर कोऑपरेट करेंगे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम, जैसे लोग अपने अपने सोसाइटी की तरफ से राशन पहुंचाना, तो किसी की मदद करना, कोई अगर किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर के पास ले जाना, या फिर जैसा कि अभी बहुत हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी हुआ था, तो बहुत सारे सोसाइटी ने अपने अपने अदारा से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। ये लोग जो अपनी जान माल लगा करके खिदमत कर रहे हैं, जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और ऐसे ऐसे लोगों को आज सम्मान दिया गया है हिंदुस्तान की आवाज़ की तरफ से। ये हिंदुस्तान की आवाज़ एक सोशल मीडिया चैनल जिन्होंने अभी भी लॉन्च हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की आवाज़ वाकई में लोगों की आवाज़ बन करके रहे, हक की आवाज़ बन करके रहे। यही मैं दुआ दूँगा, यही मैं शुभकामनाएँ करूँगा कि वकील साहब, चौरसिया जी और ज़की साहब जी जो कदम उठाए हैं हक की आवाज़ की तरफ से, ये हक की आवाज़ को, हिंदुस्तान की आवाज़ को और आगे ले जाएं और बेहतर बनाएं और लोगों के दिल में शामिल हो और एक पहली पसंद बन के रह जाए। मैं यही शुभकामनाएं दूँ। हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़ दरअसल दौरे हाजिर में कोविड-19 अवेयरनेस पैदा करने के लिए किया जा रहा है। चूँकि कोविड के सिलसिले में समाज में मुख्तलिफ़ लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ तरह की बातें हैं और इस इख्तलाफात की वजह कर इस वबा से लड़ने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जो पॉलिसी और जो प्रोग्राम अपनाया जा रहा है, इख्तलाफ में डिफरेंट होने की वजह कर सही ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये समाज में अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है कि एक ऐसी वबा है जिससे लाखों जानें जा रही हैं और हमें पॉजिटिव और मुस्बत इक़दाम उठानी चाहिए ताकि हम उन जानों को बचा सकें। इसी तरह से समाज में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये काम गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए था, लेकिन जो NGOs और डिफरेंट जो काम कर रहे हैं यकीनी तौर पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ताकि वो लोगों के अंदर कोरोना के तई वो जागरूकता पैदा हो, उनके तई जो है बात पैदा हो और वो इससे बेहतर तरीके से लड़ सके। अभी कोविड-19 के बाद जो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आने वाला है, जो थर्ड वेव की जो बातें आने वाली है, वो इससे ज़्यादा मौलिक होगी। जैसे पहली लहर फर्स्ट वेव में हज़ारों जाने गई, दूसरी में लाखों गई, तीसरी में हो सकता है और मज़ीद जाए। तो अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये NGO इस प्लेटफॉर्म से जो अवेयरनेस पैदा कर रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ और हौसला बख्श है। नाहिद फाउंडर की मैं प्रेसिडेंट हूँ और आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हिंदुस्तान की आवाज़, बहुत सारे मीडिया बट ज़ाकी जी और वकील साहब जो भी ये इंस्टीट्यूट लिए बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा नाम हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़। और जितना ये हम लोग को अभी मोमेंटो मिला है, ये हम लोग को और मतलब कि हौसला तो अफजाई करने के लिए मिला है और हम लोग को और मेहनत करना होगा क्योंकि हम लोग को मदद गरीब लोग का कर सके। और हम नाहिद फाउंडेशन से जितना भी NGO हम लोग सब काम कर रहे हैं, बट और अच्छा काम करना है, इसके लिए ये हम लोग को बोला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाकी साहब का और वकील साहब का। बस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।